सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना है क्या। स्कॉलरशिप देता कौन है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है यह स्कॉलर प्रदान करता है। यह जो स्कॉलर है ये किसके लिए है और किस लिए है। ये जो स्कॉलरशिप है छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल है। इस स्कॉलरशिप देने का उद्देश्य क्या है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व समान उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और एक कदम है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल के तहत वंचित समुदाय की लड़कियों को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है। अब वंचित समुदाय का मतलब यह है कि ऐसी छात्राएं जिनके अभिभावक की जो आय है वो 2.5 लाख से यदि कम है तो ये वाली जो स्कॉलरशिप है उन छात्राओं को यहाँ पर मिलने वाली है। इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपयों की सहायता की जाती है। यह स्कॉलरशिप छात्राओं के पहले ग्रेजुएशन के लिए डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी। वर्ष 2025 के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 10 सितंबर 2025 से आरंभ होंगे और ये 30 सितंबर तक चलेंगे। तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि 2025 में जो आवेदन की जो प्रक्रिया होना है तो उसमें पात्रता क्या क्या होगी। जिन छात्राओं ने स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं 12वीं की कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मान लीजिए 2025 में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपने 12वीं की कक्षा और 10वीं की जो कक्षा है आपने शासकीय विद्यालय से उत्तीर्ण किया है और साथ ही नियमित रूप से उत्तीर्ण किया है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। और ये जो स्कूल है नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से यहां पर केंद्र शासित प्रदेश के यहां पर जो भी छात्र छात्राएं हैं इस स्कॉलरशिप का जो है फायदा ले सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहां पे यदि ये शासकीय विद्यालय हैं और यहां से आपने मान लीजिए 10वीं और 12वीं की कक्षा आपने नियमित रूप से पास किया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्थान या विश्वसनीय प्रामाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। और आपको जो है मान लीजिए आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके लिए यह बाध्य नहीं है कि आप शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेंगे या अशासकीय कॉलेज में प्रवेश लेंगे। तो यहाँ पर शासकीय विश्वविद्यालय की जो बाध्यता है वो नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पात्रता है। अब हम आगे बात करते हैं पात्रता के बाद में जो है आपको दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। पासपोर्ट आकार का फोटो, यहाँ पर जो साइज है 2-2 का साइज रहेगा। यहां पर 2-2 के इंच के रंगीन फोटो की स्कैन कॉपी, ध्यान रहे यह फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और इस फोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। हस्ताक्षर साफ और सफेद कागज पर हस्ताक्षर की फोटो या स्कैन कॉपी। ठीक है। आधार कार्ड, आधार कार्ड में ध्यान रखेंगे आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी वगैरह आपको नहीं अपलोड करना है। इसके बाद में बात करते हैं बैंक खाते की जानकारी। तो बैंक खाते की जानकारी आप
आवेदक को अपने बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद में 10वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका और 12th क्लास की जो मार्कशीट है ये भी आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करनी होगी। और आप जो आवेदन है आप स्वयं ना करें, किसी ऑनलाइन वाले के यहां से आप आवेदन कराएं। मान लीजिए किसी प्रकार की भी किसी भी दस्तावेज में त्रुटि होती है तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये बात हमने करे सत्र 2025 की बात करें, जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और इसके पहले 10वीं पास किया होगा शासकीय विद्यालय से, तो वे जो हैं अब ग्रेजुएशन के लिए या डिग्री, या अब मान लीजिए डिग्री करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो अब जो है ये वाली जो स्कॉलरशिप है इसके लिए वे आवेदन करेंगे। अभी आप आवेदन करेंगे, फिर आपके पास में आपके मैसेज में जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट करेंगे वहां पे रिन्यू का एक मैसेज आता है, तब आपको बैंक पासबुक और आपको जो है आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। अब हम बात करते हैं जिनने सत्र 2024 में आवेदन किया था, तो उनको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। और उसके लिए आप देख रहे हैं यहां पर ऑप्शन भी एक्टिव हो चुका है। यहां पे देखिएगा ये रहा वो ऑप्शन। तो यहां पर देखिएगा सत्र 2024 की स्कॉलरशिप के लिए यहां पर सत्र 2024 में जिन लोगों ने स्कॉलरशिप पा लिया है तो उनको जो है नवीनीकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी और ये नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हो गई है। तो इस प्रकार से आप प्रथम वर्ष में सत्र 2025 में आप आवेदन करें और जिन लोगों ने 2024 में आवेदन किया था उनको अब सत्र 2025 में उनका जो आवेदन है उसको नवीनीकरण की प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी। और नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहां पर दी हुई है, कैसे आवेदन करें इसकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है ना। इसमें योग्यता की बात की गई है और यहां पर देखिएगा कॉलेज में प्रवेश का प्रमाण, तो आपको फर्स्ट टाइम जो है यहां पर प्रवेश के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है और आपको द्वितीय वर्ष जो है कॉलेज में प्रवेश का आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपको यहां पर 2 शिफ्ट में 15-15 हजार रुपए की जो राशि है आपके बैंक खाते में आएगी। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में ये जाना कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना क्या है और इसके लिए कौन कौन सी छात्राएं जो हैं वो पात्र होंगी और इसमें कौन कौन से जो हैं दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।